बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप पंडित हरिश्याम शास्त्री जी के द्वारा बैसाख महात्म को श्रवण कर रहे हैं। बैसाख का महीने में दान स्नान का बड़ा भारी फल है। जो सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेता है उसको किन किन प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, ये आप श्रवण कर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी ऋषियों को बता रहे हैं क्योंकि उनसे राजा अम्बरीश ने बैसाख महात्म के विषय में पूछा था कि सबसे उत्तम महीना कौन है। तो राजा अम्बरीश को नारद जी बता रहे हैं कि जो पुरुष या स्त्री बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को पंखा करता है, हवा करता है, अथवा उसके कमरे में एसी लगा करके देता है और उसके लिए फ्रीज देता है जिससे वो बैसाख मास में ठंडा जल पिए, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। वह योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि मिलते ही कपूर जल जाता है, और जैसे उस पलंग पर सोए ब्राह्मण से जीवन के जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस जन्म में सुखों को भोगता है और उसके कुल को भी अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं, और जिसको संतान नहीं हुई है तो उसके कुल की वृद्धि होने लगती है, उसको यश मिलता है और धैर्य धारण करने की शक्ति उसको मिलती है। उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं रहता है, सब धर्मात्मा हो जाते हैं। वह संसार के सुखों को भोग कर और अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को चाहता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे। उसका वो पृथ्वी का राज्य भोगता है, 7 जन्मों तक उसकी सभी पीढ़ियां सुखी रहती हैं। धर्मपरायण और विजयी होकर के अपने 7 कुलों सहित मोक्ष पद को प्राप्त करता है। राधे राधे। बैसाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का जो दान करता है, वो दान करने वाला इतना उत्तम ये दान है कि उस पर बैठने और सोने वाला तो सुख को प्राप्त करता है, लेकिन उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूट जाती है। उसकी कुंडली में कहीं अकाल मृत्यु दोष है तो वह अकाल मृत्यु से छूट करके दीर्घजीवी हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। इतना पुण्य है इस प्रकार से दान करने का। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्रों का दान करता है वह चिरंजीवी होता है। कपूर शरीर की गर्मी दूर करता है, अतः उसका दान करने से भी परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जल से भीगी हुई चंपा और कुशा का जो दान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सब प्रकार के सुखों को भोगता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मेष की संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और 7 कुलों तक उसकी पीढ़ियां सुखी रहती हैं और फिर वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, जो ब्राह्मण को बैसाख मास में भूमि का दान कर देता है,
भूमि करने वाले के 7 कुलों तक सभी पीढ़ियां राजा रहते हैं और उनके राजा होने से वो सब प्रकार के सुखों को भोगता है, क्योंकि ब्राह्मण उस भूमि पर जब तक भजन जप तप करता है उसका पुण्य उसको भी प्राप्त होता है और वह उस पुण्य को प्राप्त करके हमेशा हर जन्म में हर योनि में राजा बन करके रहता है। ऐसा भूमि का दान करने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है और उसका अनंत फल मिलता है। और जो उसको घर भी बना करके दे देता है और वहाँ पर पानी का इंतजाम कर देता है, हैंडपंप लगाता है अर्थात पानी का भी इंतजाम उसके घर में कर देता है, तो वह स्वर्ग का स्वामी होता है। इस प्रकार से भूमि का दान करके और घर बना करके उसमें पानी की व्यवस्था करके और उसमें शीतल जल और फ्रिज और एयर कंडीशन एसी लगा करके ब्राह्मण को देता है तो वह स्वर्ग का स्वामी हो जाता है। और जो रास्ते में बाग तालाब कुआं बावड़ी और प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है ऐसा उसको लगता है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थ जैसे नींबू का रस मट्ठा तथा दही की लस्सी इत्यादि ब्राह्मणों को देता है वह धनी तो होता ही है, विद्वान भी होता है। राधे राधे। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल बराबर फल मिलता है। जो शुद्ध गाय का देसी घी ब्राह्मण को दान करता है तो अश्वमेध यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है इतना पुण्य उसको मिल जाता है। मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से सभी पापों का नाश होता है। राधे राधे। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होता है। सायंकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके हुए फलों का दान करने से उसके पितरों को अमृत मिलता है। उसके पितर अमृत पान करके और प्रसन्न होते हैं। जो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहता है वह ब्राह्मण को पके हुए मीठे फल खिलावे और उसको ठंडा शीतल जल की व्यवस्था करे और उसके सब प्रकार के सुख उसको दे तो उस मनुष्य के जो पितर हैं उनको मुक्ति मिलती है और हमेशा अमृत पान करके रहते हैं और उस मनुष्य को सायुज्य मुक्ति भी मिलती है। अतः अपने पितरों की शांति के लिए एयर कंडीशन और फ्रिज का दान करके जिस प्रकार से ब्राह्मण को शीतलता प्राप्त होती है उसी प्रकार के उनसे उनके पितरों को भी शांति प्राप्त होती है और गया श्राद्ध जैसा फल उनके पितरों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, हे राजा अम्बरीश, अपने पितरों की मुक्ति के लिए और अपने सुख के लिए इस प्रकार से वैशाख मास में ब्राह्मण को अनेक प्रकार के दान करने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दान करता है वह अपने पितरों को शांति दान करता है। उसके पितृ शांति होकर के प्रसन्न होकर के अपने जो परिवार को अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति देते हैं। सब प्रकार के भोग भोगने के बाद उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वैशाख के महीने में दान पुण्य करने से अनंत गुणा फल मिलता है और विधि पूर्वक सूर्योदय से पूर्व उठ करके प्रतिदिन स्नान करके भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करता हुआ जो इस प्रकार से दान करता है ब्राह्मण को उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होकर के अंत में भगवान का विष्णु लोक प्राप्त होता है और वहां पर वह सब प्रकार से आनंदित होकर के सुख भोगता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।